My next breakthrough came in 2012. अगर आप सबको ध्यान है 2012 में एक बार आई थी कि सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, हम सब मर जाएंगे। आई डोंट नो इफ यू गाइज रिमेंबर, बट बहुत आया था कि पृथ्वी खत्म होने वाली है, और बहुत सारे कैलेंडर इंक्लूडिंग द मायन कैलेंडर उसमें भी ऐसा आया कि पृथ्वी खत्म होगी। तो ईयर 2012 में आई वाज स्लीपिंग एंड आई हैड दिस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर विजन, जिसमें I was flying above the earth, and this is the exact picture that I saw during that time, जो मैंने अभी गूगल से निकाल के आप लोगों के लिए स्क्रीन पे शेयर की है। मैंने अपने आप को अर्थ से ऊपर उड़ते हुए देखा, और उसमें मैंने देखा कि एक ग्रिड, एक एनर्जेटिक ग्रिड पूरी अर्थ के अराउंड था, और अलग अलग जगह पर एक लाइट सोर्सेस पैदा हो रहे हैं, और मैं भी उनमें से एक लाइट सोर्स हूँ। तो इट वॉज अ वेरी क्लियर विजन, और इस विजन को लेने के बाद आई वॉज वेरी मच एट पीस, एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि समथिंग is happening, and I was supposed to be at this point of time in this place for this to happen, and for this is the purpose. Matlab, there was a sense of subconscious knowing कि I am supposed to contribute somehow to this phenomena, and I am at the right place and at the right time. So 2012 was the time when the consciousness of the earth started shifting. The earth has started shifting to a higher vibration 2012 onwards. For those people who are interested in these phenomena, literature is available in the Google regarding that. तो अब 2012 के बाद मुझे एक सबकॉन्शियस लेवल पे समझ आने लग गया that I am on a spiritual path. एक अंडरस्टैंडिंग से होने लगी कि कुछ मेरे साथ हो रहा है जो कि बिल्कुल नया है, बिल्कुल अलग है, बट ये मेरी टोटल अवेयरनेस में नहीं था। इट वॉज इन द बैक ऑफ माई माइंड दैट समथिंग इज हैपनिंग, कुछ मेरे साथ हो रहा है। इसके साथ ही मैं अपने अगले लेसन की तरफ बढ़ी। ये मेरा नेक्स्ट स्पिरिचुअल लेसन था, व्हाट वी रेजिस्ट परसिस्ट। एक्सेप्टेंस का लेसन मास्टर करना बहुत ही मुश्किल लेसन होता है, बट अगर हमें सफरिंग को एंड करना है, हमें लाइफ में कहीं चेंज लाना है, तो एक्सेप्टेंस का लेसन हमें सीखना पड़ता है। तो आई वॉज सफरिंग इन माई मैरिज। अब उतना नहीं सफर कर रही थी जितना पहले कर रही थी, क्योंकि माई वाइब्रेशन हैड रेस्ड, बट there were certain decisions to be made. और जैसे कि सभी औरतें होती हैं, आपको बहुत मुश्किल होता है वो डिसीजन बनाना, क्योंकि छोटे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, एक रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है, और वुमेन के लिए सोसाइटी, कम्युनिटी, रिलीजन के अगेंस्ट जाके कुछ भी सोच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। बट आई हैड कम टू अ पॉइंट वेयर आई अंडरस्टूड कि एक्सेप्टेंस तो अब मुझे लाना पड़ेगा कि वाकई मेरी लाइफ ऐसी नहीं चल रही जैसा मैं चाह रही थी कि वो चलनी चाहिए। तो मुझे अपने डिनायल मोड से निकलकर एक्सेप्टेंस मोड में आना पड़ा, जो कि बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। इट इज अ वेरी टफ फीट फॉर वुमेन। अब जब मैं एक्सेप्टेंस में आई, तो आई केम इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे समझ आने लगा कि ये जो सब कुछ मेरे आसपास हो रहा है, जो रचा हुआ है, वो मेरा सब खुद का रचा हुआ है। अगर वो सफरिंग है तो भी मेरी अपनी बनाई हुई है। तो ये एक्सेप्टेंस के साथ मुझे समझ आने लगा कि ये मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सामने वाले को नहीं बदल सकती, पर मैं खुद को बदल सकती हूँ। तो आई कैन चेंज। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि मैं कोई पत्थर नहीं हूँ, ये सब पत्थर की लकीर नहीं है। आई कैन चेंज। The moment you have acceptance, the moment you start having changes, that is when your life starts changing and you start evolving. अब एक और बड़ी मजेदार चीज मैं आपके साथ अपनी परसेप्शंस जो शेयर कर रही हूँ, मेरे साथ होने लगी। लाइफ में अच्छी चीजें भी हो रही थी, खराब चीजें भी हो रही थी, जैसे हम सभी हैं। हमारी लाइफ एक चक्र है, कभी अच्छी चीजें, कभी खराब चीजें। बट मैंने रियलाइज करना शुरू किया कि जब मैं दुखी थी, तो मैं परमात्मा के सबसे ज्यादा करीब थी, और मैं उसके बाद बहुत खुश थी। पर जब मैं खुश होती थी, तो मैं बाहर आके वर्ल्डली चीजों में फंस जाती थी, और मेरा जो भगवान के साथ कनेक्शन होता था, वो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि उसका नेटवर्क थोड़ा सा ढीला हो गया है। तो थोड़े टाइम के बाद मुझे लगने लग गया कि यार, मैं खुशी में खुश हूं कि दुखी में खुश हूं। मतलब द डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड सैडनेस वाज लॉस्ट। तो हम जब अर्थ में आते हैं, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, उसको हम डुअलिटी कॉन्शियसनेस कहते हैं। हम ऑपोजिट्स के माध्यम से अपनी सभी चीजों को अर्थ पे समझते हैं। गुड है तो इविल है, बैड है तो गुड है,
लाइट है तो डार्क है, फेमिनिन है तो मैस्कुलिन है. वी लुक एट दीज थिंग्स एट ऑपोजिट्स. पर जब मेरे को ये सुख और दुख का कंसेप्ट हिलने लग गया, तो सडनली मुझे ये लगा कि ये चीजें ऑपोजिट नहीं है, ये एक ही लकीर है, और इसके एक छोर पे गुड है और एक छोर पे इविल है. लाइट इसलिए लाइट है क्योंकि डार्कनेस की कमी है, और डार्क इसलिए डार्क है क्योंकि वहां लाइट की कमी है, और बीच में बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे हैं, और एक रेखा ऐसी है जो सेंटर में भी चल रही है. तो आप डुअलिटी कॉन्शियसनेस में जब होते हैं, जिस चीज को आप अपोज करते हैं, सबकॉन्शियसली आप उसको एम्पावर करना शुरू कर देते हैं. बट जब आप बिल्कुल यूनिटी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो आप सभी चीजों के बीच का बैलेंस देखना शुरू कर देते हैं. तो अभी तक क्या हो रहा था, लाइफ वॉज आइदर गुड और बैड, सिचुएशन वॉज आइदर गुड और बैड. अब जब मुझे बीच की रेखा दिखाई देने लगी, वो बैलेंस दिखाई देने लग गया, तो मैं सडनली दृश्य से दृष्टा हो गई, क्योंकि मैं अब सभी चीजों को सेंटर पे आके देख पा रही थी. सभी एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ में आ तो रहे थे, बट वो एक्सपीरियंस भर ही थे. इट वॉज नॉट कि मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मैं इन सभी चीजों में एक तरह से विटनेस होने लग गई. और जैसे जैसे मैं विटनेस होती गई, वैसे वैसे मेरी अटैचमेंट जो थी वो छूटने लग गई. विटनेस होने के साथ अटैचमेंट छूटी, और एक डीपर लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस आने लग गया कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ भी है, मेरे अंदर वीकनेस भी है, और मैं अपनी वीकनेसेस को नकार नहीं सकती, छुपा नहीं सकती, मुझे उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो ये दो फिनोमिनाज जब मेरे साथ हुए कि एक्सेप्टेंस आया मेरे अंदर और नॉन अटैचमेंट आया, तो मेरी लाइफ से सफरिंग्स डिसअपियर होने लग गई. आई स्टार्टेड फीलिंग मच एंड मच बेटर अबाउट माई सेल्फ. अब ये सारे जो लेसन्स मैंने आपको बताए, करेज, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन, आप इनको एक बार मास्टर नहीं कर लेते. ये हमारा स्पिरिचुअल पाथ स्पाइरल होता है, जैसे वॉशिंग मशीन होती है, उसमें आप डालते हैं, रिंस स्पिन, रिंस स्पिन. तो ये लेसन्स उस तरह आते रहते हैं, डीपर लेसन्स, टफर लेसन्स कीप कमिंग, जब तक हम उस स्पिरिचुअल ट्रुथ को पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर लेते. तो 2015 तक के टाइम में आई फेस्ड मल्टीपल चैलेंजेस वेयर आई गेन्ड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज ट्रुथ्स इन माय लाइफ. नाउ one beautiful phenomena happened with me. अनकंडीशनल लव उससे पहले समझ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. और हम कहते हैं कि हम अनकंडीशनल लव करते हैं, बट अनकंडीशनली प्यार करना, बिना शर्त के प्यार करना बहुत ही मुश्किल होता है. बीइंग अ मदर, थोड़ा सा हमारे लिए, मदर्स के लिए, लेडीज के लिए आसान होता है अपने से पहले किसी को रख पाना, क्योंकि हमारे पास बच्चे होते हैं. बट ना चाहते हुए हम अपने बच्चों पे भी कई बार कंडीशंस लगा देते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि ये लाइफ में कहीं सक्सेसफुल ना हो पाए, ये फेल ना हो जाए. तो हमारा लव ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं अनकंडीशनल हो जाता है. बट आई वॉज वेरी लकी ड्यूरिंग दिस टाइम. इस टाइम में मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर मेरे पास रहने आई 2 साल के समय. She, my sister-in-law is in the US, and her daughter was in India during that time. She came to stay with me for a period of 2 years. अब एक बच्चा मेरे घर में था, जहाँ पे मुझे उसकी ग्रूमिंग तो करनी थी, पर उसके सक्सेस और फेलियर को लेके मेरा कोई डर नहीं था. एंड फॉर वंस आई एक्सपीरियंस्ड अनकंडीशनल लव विद दिस चाइल्ड. मेरी अपनी डॉटर के साथ कहीं ना कहीं मैं कंडीशंस लगा रही थी, बट इस बिटिया, छोटी सी बिटिया के आने से मेरा दिल थोड़ा सा खुल गया, एंड आई कुड love her unconditionally without placing any expectations on that small child. And I was taken on to the next level of my spiritual experience, where I started giving and sharing love unconditionally. तो अब जब ये सब हुआ, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो गई. मैंने ग्रैटिट्यूड, ये सारे लेसन सीख लिए, मैं इन फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड इन हो गई, तो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी वैसे होने लगे. आई गॉट मोर एंड मोर circumstances to be thankful. I got more and more circumstances to be appreciative. I got more and more love, but I was still learning the lessons. तो जैसे एक ट्रू सीकर होता है, जैसे एक ट्रू रास्ता ढूंढने वाला होता है, जब ये सब हुआ तो मेरा नेक्स्ट ब्रेक थ्रू आया 2015 में.